कैंसर बीमारी ऐसी के नाम सुनकर ही इंसान घबरा जाए। उस पर जो कैंसर अब तक बुजुर्गों को होता था वो अब कम उम्र में भी होने लगा है। हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों को होता है। कुछ साल पहले तक प्रोस्टेट कैंसर उम्र दराज लोगों को होने वाली बीमारी थी, लेकिन अब युवाओं में भी प्रोस्टेट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इस एजेंसी के मुताबिक साल 2022 में हमारे देश में 14 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 37,948 मामले प्रोस्टेट कैंसर के थे और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए और सबसे जरूरी बात, ये बीमारी युवाओं को अब क्यों हो रही है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बॉडी में कोई भी कैंसर होने का कारण जेनेटिक म्यूटेशंस होता है और ये जेनेटिक म्यूटेशंस का कारण या तो फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी कैंसर होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। हेरिडिटरी प्रोस्टेट कैंसर यानी फैमिली में किसी बुजुर्ग, कोई अंकल, फादर या ब्रदर को अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है तो इस इंसान में प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे ओवरवेट होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना यानी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, बीपी एंड ओवरवेट होना, न्यूट्रिशियस डाइट न लेना, पौष्टिक आहार न लेना, रेगुलर एक्सरसाइज न करना, ये सारे कारण की वजह से प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के स्पेसिफिक शुरुआती लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर किसी ने महसूस किया है कि पेशाब जाने में दिक्कत हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, रात में काफ़ी बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ रही है, या पेशाब में खून आ रहा है, या पेशाब जब लगे तो उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसको चाहिए कि अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। फॉर्चुनेटली प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए एक ब्लड टेस्ट अवेलेबल है जिसे PSA टेस्ट कहते हैं, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर में ही नहीं बढ़ता है, बल्कि अन्य कारण की वजह से भी PSA ब्लड में बढ़ सकता है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन रहना, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होना, पेशाब पूरे को रुक जाना, पेशाब की नली लगी रहना या रीसेंट इंटरकोर्स होना। ये अन्य कारण की वजह से भी PSA ब्लड के अंदर बढ़ सकता है। अगर किसी को अंदेशा है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली लक्षण हैं या उनको पेशाब जाने में दिक्कत है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जो आपको PSA टेस्ट के साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरे उचित टेस्ट करके प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस में मदद करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे PSA ब्लड टेस्ट का इजीली अवेलेबल होना, लोगों में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त होना, और लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस का होना, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ज़्यादा खेलकूद ना होना, रेगुलर एक्सरसाइज का ना होना, एक्सेस स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन होना, या ओवरवेट होना एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसफुल लाइफ का होना। ये इन सारे कारणों की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। किसी के फैमिली में अगर ब्लड रिलेटिव्स को प्रोस्टेट कैंसर है तो उनको चाहिए कि अर्ली इन लाइफ 45 या 50 इयर्स में ही उनकी जांच कराएं, उनका PSA टेस्ट कराएं और उनका प्रोस्टेट कैंसर का इवैल्यूएशन 45 या 50 इयर्स में ही शुरुआत करें, क्योंकि आम पॉपुलेशन के मुकाबले फैमिली मेम्बर्स में जिसको कैंसर होता है उनमें 3 से 4 गुना चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर होने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है।
पुरुषों के लिए बेहद ज़रूरी है प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों पर नज़र रखना। ये मत सोचिए कि बीमारी 60 साल, 70 साल और 80 साल के लोगों को होती है, ये 30 साल और 40 साल के लोगों को भी हो रही है। अगर आपको बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो देरी मत करिए, डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कहीं आपके फेफड़े समय से पहले बूढ़े तो नहीं हो रहे, ये पता चलता है इन लक्षणों से। क्या आपके फेफड़े भी उतने जवान और तंदुरुस्त हैं जितने आप? कहीं आपके फेफड़े समय से पहले बूढ़े और खराब तो नहीं हो गए हैं? अब ये पता कैसे चलता है, ये हमें बताया डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर ने। डॉक्टर कुलदीप कहते हैं कि फेफड़ों की सेहत बिगड़ने का पहला संकेत है सांस लेने में तकलीफ होना। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तब सांस फूलना बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर रोज के छोटे छोटे काम करते हुए भी सांस लेने में मुश्किल आ जाए, 4 कदम सीढ़ी ना चढ़ी जाए, तब ये चिंता की बात है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं, वहीं जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो फेफड़े सिकुड़ते हैं। लेकिन समय के साथ फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम होने लगती है, जिससे हमारा शरीर पर्याप्त ऑक्सीजन सोख नहीं पाता है और सांस फूलने लगती है। दूसरा संकेत है सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आना। जब सांस लेने का रास्ता पतला हो जाए तब हवा को फेफड़ों के अंदर जाने और बाहर निकलने में मुश्किल होती है, इसलिए सीटी जैसी आवाज़ आती है। सांस लेने का ये रास्ता कई वजहों से सिकुड़ सकता है, जैसे अस्थमा होने पर, फ्लू होने पर, सांस के रास्ते में कोई इन्फेक्शन होने पर या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होने पर, यानी कि COPD। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ये फेफड़ों के खराब होने का तीसरा संकेत है। सांस लेने में परेशानी को मेडिकल भाषा में डिस्पेनिया कहते हैं। ऐसा तब होता है जब फेफड़ों के ढंग से काम करने की क्षमता घट जाती है। डिस्पेनिया की दिक्कत कई वजहों से हो सकती है, जैसे दिल या फेफड़ों की कोई बीमारी होने पर, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आने पर, किसी एलर्जी या बीमारी के चलते। डॉक्टर कुलदीप आगे कहते हैं कि फेफड़ों के खराब होने का चौथा संकेत है खांसी के साथ कफ आना। कफ यानी बलगम। हमारा शरीर बलगम बनाता है ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी और जलन से बचा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी वो अंग जो सांस लेने और छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन अगर हर बार खांसी के साथ बलगम बाहर निकलने लगे तो इसका मतलब है कि फेफड़े अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं और वो बीमार हैं। लिहाजा अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आपको हर कुछ देर में भूख लगती है तो मतलब आपके खाने में इन चीज़ों की कमी है। भूख हम सबको लगती है, दिन में 2-3 बार भूख लगना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों को हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, वो हर समय भूखे रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमने जाना डॉक्टर विशाल खुराना से। डॉक्टर विशाल बताते हैं कि जब हमारे खाने में प्रोटीन और फाइबर कम होता है तब हमें बार बार भूख लगती है, यानी हर कुछ देर में। पहले बात प्रोटीन की। प्रोटीन को पचने में ज़्यादा समय लगता है। लीन प्रोटीन जैसे कि मछली और चिकन 3 से 4 घंटे में पचते हैं, वहीं रेड मीट जैसे प्रोटीन को पचने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। इसी वजह से प्रोटीन खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है, जिससे हमें भूख भी देर से लगती है। प्रोटीन खाने से शरीर में ग्रेलिन हार्मोन की मात्रा भी कम होती है। ग्रेलिन हंगर हार्मोन है। जब ये शरीर में बढ़ता है तो दिमाग सिग्नल देता है कि भाई भूख लग रही है, इसलिए डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, अंडा, दूध, दही, सोयाबीन और मेवे खा सकते हैं। अब बात फाइबर की। फाइबर हमारी भूख को कंट्रोल करता है और ये पेट में जाकर धीरे धीरे टूटता है, जिससे पाचन में टाइम लगता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती। लेकिन जब हमारी डाइट में फाइबर कम होता है तो बार बार भूख लगने लगती है। अपनी डाइट में फाइबर की कमी पूरी करने के लिए आप मिलेट्स, दालें, चना, राजमा, पालक, गाजर और पपीता जैसी चीज़ें खा सकते हैं। वहीं जो लोग तेज़ी से खाना खाते हैं उन्हें भी भूख जल्दी लगती है। जब हम खाना देर तक चबाते हैं तो पेट भी देर तक भरा लगता है और हमें बार बार भूख नहीं लगती। इसलिए खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। हालांकि किस खाने को कितनी देर तक चबाना है ये खाने की उस चीज़ पर भी निर्भर करता है। मसलन अगर आप नॉनवेज या नट्स खा रहे हैं तो उन्हें 40 बार तक चबाना चाहिए। वहीं तरबूज जैसे फलों को 10 से 15 बार चबाना काफ़ी होता है। डॉक्टर विशाल आगे कहते हैं कि जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तब भी बहुत भूख लगती है। ठीक से ना सोने पर शरीर में लेप्टिन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। लेप्टिन खाना खाने की इच्छा को कम करता है और भरे पेट वाली फीलिंग देता है। लेकिन जब हम 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तब लेप्टिन हार्मोन का लेवल और कम हो जाता है और हमें फिर भूख लगने लगती है। इसके अलावा अगर आप ज़रूरत भर पानी भी नहीं पी रहे हैं तो भी बहुत भूख लगती है। देखिए, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये भूख और प्यास दोनों को ही कंट्रोल करता है।
कई बार प्यास लगने पर दिमाग को मिक्स्ड सिग्नल मिलने लगते हैं और वो प्यास को भूख समझने लगता है, इसलिए ज़रूरत है कि आप पर्याप्त पानी पीजिए। वहीं जब खाते समय आपका ध्यान किसी और चीज़ पर रहता है या आप स्ट्रेस में होते हैं तो भी बार बार भूख लगती है। कुछ खास बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोग्लाइसीमिया में भी भूख बढ़ जाती है। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सीजर और स्टेरॉइड्स जैसी दवाएं लेने पर भी ऐसा हो सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।